हेलो दोस्तों, इसमें केमिस्ट्री कवर किया जाएगा। प्रमुख बिंदु, इम्पोर्टेंट फैक्ट। पदार्थ वह वस्तु जिसका द्रव्यमान, आयतन, कठोरता, घनत्व एवं जिसे हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है पदार्थ कहलाता है। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। पहला, ठोस, जिनका आयतन एवं आकार निश्चित होता है। दूसरा है द्रव, इसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। ब्रोमीन द्रव अधातु है जबकि पारा द्रव धातु है। गैलियम को हथेली पर लेने से यह पिघल जाता है। तीसरा है गैस, इसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। कुल गैसीय तत्वों की संख्या 11 है। हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है जबकि सबसे भारी गैस रेडॉन है। प्लाज्मा, यह उच्च तापमान पर पाया जाता है जैसे सूर्य में। पाँचवा है बोर्ड आइंस्टीन कंडक्शन, यह निम्न तापमान पर पाया जाता है जैसे हीलियम। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। तत्व, यह पदार्थ का शुद्धतम रूप है। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु है। कुल तत्वों की संख्या 118 है। तत्व 3 प्रकार के होते हैं। धातु, पहला है धातु, ये अवध सारणी में बाएं भाग में पाए जाते हैं। प्रथम वर्ग में से 13वें वर्ग तक का तत्व धातु होते हैं। एस ब्लॉक का तत्व धातु जिसमें अपवाद है हीलियम। पी ब्लॉक के कुछ तत्व धातु जिसमें 13 वर्ग में उपस्थित है। डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं। कुछ धातु, कुल धातुओं की संख्या, धातु की संख्या कितनी है यानी 89 है। अधातु, ये अवध सारणी में दाएं भाग में पाए जाते हैं। ये वर्ग 14 से 18 तक के तत्व हैं। नेक्स्ट है उपधातु। उपधातु, ये धातु तथा अधातु दोनों के गुण वाले तत्व होते हैं। इसमें है 13वें वर्ग में है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑस्मियम, टिन, टाइटेनियम और पोलोनियम। ये धातु एवं अधातु के बीच का अंतर स्पष्ट करते हैं। यौगिक, दूसरा है यौगिक, इसमें तत्वों का निश्चित अनुपात होता है जैसे CaCO3 एवं CaO मिश्रण। इसमें तत्वों का अनुपात निश्चित नहीं होता है जैसे पानी एवं नमक का मिश्रण। अब एक्सरसाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन, जल का शुद्धतम रूप क्या है? जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है। जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है। समुद्री जल का pH मान 7.5 से 8.4 के बीच होता है। नेक्स्ट है, वर्षा के बूंदों के गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाता है। पृष्ठ तनाव समानुपाती 1/तापमान। जल का pH मान 7 होता है। वायु के नमूने में क्या है? उत्तर है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प एवं कुछ अक्रिय गैसें। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात सामान्यतः 78.07% नाइट्रोजन है और 20.93% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और आर्गन 0.93% तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व जलवाष्प है। रेडॉन को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं यानी रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अक्रिय गैसों को नोबल गैसें कहा जाता है जिसमें 6 प्राकृतिक अक्रिय गैसें होती हैं। हाल ही में एक नई अक्रिय गैस आर्गनेसन की खोज की गई है जिससे अक्रिय गैसों की संख्या 7 हो गई है। आर्गनेसन की परमाणु संख्या 118 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? उत्तर है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है लेकिन सामान्यतः 78.07% नाइट्रोजन ही होती है एवं 20.93% ऑक्सीजन होती है। आर्गन 0.93% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है एवं तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। वायु एक
समांगी मिश्रण है। वायु से विभिन्न गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रवाहजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। यह क्रायोजेनिक पृथक्करण विधि है। इस विधि का प्रारंभ सर्वप्रथम कार्ल वॉन लिंडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लग जाती है? उत्तर है फेरस एवं फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। लोहे की वस्तुओं पर जंग फेरस और फेरिक ऑक्साइड के मिश्रण के कारण लग जाती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ के रूप एवं गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जैसे उदाहरण है दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया है। जंग का सामान्य सूत्र Fe2O3XH2O यानी X जहाँ अणुओं की संख्या है। जंग लगने के दो प्रमुख कारण हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति, नमी की उपस्थिति। लोहे में जंग लगने से उसका वजन यानी वेट बढ़ जाता है। जंग से बचने के लिए उस पर जस्ता का लेपन किया जाता है, जिसे गैल्वनीकरण या इंग्लिश में गैल्वनाइजेशन कहा जाता है, या एसिड लेपन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? उत्तर है ऑक्सीजन को तनु करता है, जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील हो जाता है। वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को तनु करता है, जो शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील होता है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग बिजली के बल्बों, वायुयान के टायरों, द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग शीतलक के रूप में भोज्य पदार्थों को जमाने में तथा निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। पौधे में नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत यूरिया है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में तैयार किया गया। यूरिया का सूत्र है NH2CONH2। मानव शरीर भी 3% नाइट्रोजन से बना है। नाइट्रोजन प्रोटीन के प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट है, जंग लगने पर लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? उत्तर है कुछ अधिक होता है। जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से कुछ अधिक होता है। लोहे में जंग लगने से उसका वजन बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण होता है। जंग का सूत्र Fe2O H2 होता है। परम शून्य ताप क्या है? उत्तर है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। एक्सप्लेनेशन, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभावित तापमान को परम शून्य तापमान कहा जाता है। ताप मापने का वह पैमाना जिसमें -273 डिग्री को शून्य माना जाता है परम ताप पैमाना कहलाता है। इस तापमान पर गैसों का सभी गुणधर्म समाप्त हो जाता है। गैस का आयतन भी शून्य हो जाता है। परम ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप की संकल्पना विलियम थॉमस, जो लॉर्ड केल्विन के नाम से जाने जाते हैं, ने दिया था। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट है, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है गैल्वेनीकरण। लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण या इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। विद्युत लेपन, इलेक्ट्रो प्लांटिंग, निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। बल्कनीकरण, प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित कर कठोर करने की प्रक्रिया को बल्कनीकरण कहते हैं। तापानुशीलन, धातु कर्म में एक ऊष्मा उपचार जिसमें क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर किसी वस्तु को गर्म
किया जाता है, तत्पश्चात किसी निश्चित ताप पर बनाए रखते हैं तथा अंत में ठंडा किया जाता है। तापानुशीलन कहलाता है। इसमें धातु की तन्यता बढ़ जाती है तथा कठोरता घट जाती है। नेक्स्ट है रासायनिक रूप में शुष्क हिम ड्राई आइस क्या है? उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक रूप में शुष्क हिम ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। शुष्क बर्फ का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को 78.5 डिग्री सेल्सियस या 109.3 फ़ारेनहाइट या 194.65 केल्विन पर ठोस में बदल दिया जाता है। इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ अध्रुवीय नॉन पोलर अणु है जिसका ध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच अंतर आणविक वैन डेर वाल्स कार्य करता है। शुष्क बर्फ का घनत्व डेंसिटी 1.4 से 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होती है। शुष्क बर्फ का उपयोग फ्रोजन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में किया जाता है। शुष्क बर्फ के संबंध में सर्वप्रथम फ्रेंच वैज्ञानिक थिलोरियर ने बताया था। नेक्स्ट है जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन प्यूरिफिकेशन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। उत्तर है क्लोरीकरण विधि द्वारा। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन प्यूरिफिकेशन क्लोरीनीकरण प्रक्रिया से होता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगिकों, औषधियों, शाकनाशी, कीटनाशी के संश्लेषण में किया जाता है। ब्रोमीन का उपयोग एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में होता है। जल का शुद्धिकरण आसवन विधि से किया जाता है। आसवन डिस्टिलाइजेशन मिश्रित द्रव के आसवनों को वाष्पन सक्रियता के अंतर के आधार पर अलग करने की वजह यह विधि है। नेक्स्ट है भौतिक पृथक्करण विधि। यह एक भौतिक पृथक्करण विधि है। प्रभाजी आसवन से कच्चे तेल से अन्य अवयव प्राप्त करते हैं जैसे पेट्रोल और डीजल, केरोसिन इत्यादि। प्रभाजी आसवन विधि से वाष्पन सक्रियता के अंतर के आधार पर अलग करने की यह आसवन विधि है। आसवन विधि भौतिक पृथक्करण विधि कहलाती है। प्रभाजी आसवन से कच्चे तेल से अन्य आसवन अवयव प्राप्त होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि। आसवन विधि से वायु के घटक गैसों में प्राप्त होते हैं। इसी विधि से किण्वित उत्पादों से शराब प्राप्त होती है। क्लोरीनीकरण उत्तर है क्या है? अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना क्लोरीनीकरण कहलाता है। अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना क्लोरीनीकरण कहलाता है। जल क्लोरीनीकरण विधि में क्लोरीन के यौगिक अशुद्ध जल में जोड़ते हैं जैसे सोडियम डाइक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि। इस विधि द्वारा जल जनित रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख जीवाणु, कीटाणु, विषाणु को मारा जाता है। इसमें जल जनित रोग जैसे डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड होने की संभावना कम हो जाती है। जल में जब क्लोरीन छोड़ा जाता है तो डाइपोक्लोरस अम्ल HOCl तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का निर्माण होता है जो माइक्रोब्स के लिए विषैला होता है। स्विमिंग पूल, कुआं, झरना इत्यादि में क्लोरीन डालकर शुद्ध करने की प्रक्रिया सॉफ्ट क्लोरीनीकरण। उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोम या ठोस में बदल जाने वाली गैस है। उत्तर है एथिलीन। उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने में मोम या ठोस एथिलीन में बदल जाती है। एथिलीन का आविष्कार बेचन ने किया था। एथिलीन का आणविक सूत्र C2H4 होता है। इसमें पॉलीथीन, एलिथीन ग्लाइकोल जो एंटीफ्रीज में प्रयोग होती है, एलिथीन डाइक्लोराइड जो विलायक के रूप में प्रयोग होती है, एथिलीन ऑक्साइड जो सेंट बनाने में प्रयोग होती है तथा मास्टर्ड गैस क्लोरो एथाइल सल्फाइड के रूप में प्रयोग होती है। के निर्माण में होता है? प्राकृतिक रूप से फल पकाने में यह गैसीय पादप हार्मोन में प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाई जाती है।
यह दम घोंटू गैस विषैली गैस है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में तथा पेयजल को शुद्ध रखने में प्रयोग की जाती है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। एथिलीन का प्रयोग कृत्रिम रूप से फल पकाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। उत्तर है रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें मोटर कारों में पेट्रोल का दहन होता है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रंग, रूप या गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। उदाहरण है दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना इत्यादि। पेट्रोलियम का शोधन प्रवाजी आसवन विधि द्वारा करते हैं। इसमें 70 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल, 170 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन और 270 डिग्री सेल्सियस पर डीजल प्राप्त होता है। यह क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर घटकों का पृथक्करण करता है। 10 डिग्री इथाइल एल्कोहल एवं 90 डिग्री पेट्रोल के मिश्रण को गैसोहोल कहते हैं। 14वां, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर है आसवन विधि से। महासागरों से शुद्ध जल का आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। जब द्रव को गर्म किया जाता है तब वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और जब वाष्प को ठंडा किया जाता है तब वह पुनः जल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी क्रिया को आसवन कहते हैं। प्रवाजी आसवन विधि से पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तेल इत्यादि प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? उत्तर है प्रवाजी आसवन। प्रवाजी आसवन विधि द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। गैसोलीन को सामान्य भाषा में पेट्रोल भी कहते हैं। यह सी कार्बन 4 से कार्बन 12 हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। स्पार्क ज्वलन ईंधन में नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा गैसोलीन का ज्वलन डिफ्लेग्रेशन कहलाता है। गैसोलीन की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या द्वारा निर्धारित की जाती है। ऑक्टेन रेटिंग का मापन 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन ऑक्टेन के समवाय तथा एन हेप्टेन के अपेक्षित मिश्रण के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या है? उत्तर है 373 डिग्री सेल्सियस। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, जिस तापमान पर कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस एवं केल्विन में 373 केल्विन, फ़ारेनहाइट में 212, रेंसियन में 80 और आरएन में 672 होता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में -273 केल्विन, फ़ारेनहाइट में 32, रेंसियन में 0 और आरएन में 492 होता है। जल में अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन केल्विन पैमाने पर के लिखते हैं। पहले सेल्सियस पैमाने को डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। केल्विन में व्यक्त ताप में डिग्री नहीं लिखा जाता है। पारा तापमापी लगभग -39 डिग्री सेल्सियस से 397 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है। सूर्य का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है। उत्तर है नाइटर, सल्फर, काठ यानी कोयला, चारकोल का। एक्सप्रेशन बारूद नाइटर, सल्फर एवं कोयला, चारकोल का मिश्रण है। सामान्य बारूद का निर्माण रोजर बेकन ने 1242 में किया था। यह हल्का विस्फोटक होता था। यह पोटेशियम एवं सोडियम नाइट्रेट, चारकोल, सल्फर का
15:3:2 अनुपात में मिश्रण होता है। ट्राइट यानी ट्राइनाइट्रोलिन कहते हैं। यह प्रभाजी विस्फोटक है। इसका सामान्य रासायनिक सूत्र C6H2NO2 का होल थ्राइज CH3 है। इसका निर्माण जूलियस बिल ब्रांड ने किया था। RDX भी प्रबल विस्फोटक होता है। यह नाइट्राएमाइड है। इसका सूत्र O2NNCH2 का होल थ्राइज है। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों ओर से किया गया था। RDX में उच्च तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम चूर्ण मिलाया जाता है। RDX विस्फोटक की ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है? उत्तर है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, एक्सप्रेशन। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैस रूप में परिवर्तित हो जाने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो ठोस कहलाता है। कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस बन जाते हैं। इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे आयोडीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन, फेरोसिन इत्यादि। नेक्स्ट है, कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम है। उत्तर है ऊर्ध्वपातन प्रक्रम द्वारा कपूर का आसानी से शोधन किया जाता है। कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड एवं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का शोधन इसी विधि से होता है। क्रिस्टलन विधि में अणु या परमाणु ठोस के रूप में आ जाते हैं तथा एक निश्चित जालक संरचना में जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक आगत वर्तनीय धातु है। उत्तर है सोना। सोना सर्वाधिक आगत वर्तनीय धातु है। आगत वर्तनीय धातु चार्ट: सोना, प्लेटिनियम, इसके बाद Ag यानी चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, जिंक और आयरन। सर्वाधिक तन्यता धातु चार्ट है सोना, प्लेटिनियम, चांदी, फेरस यानी लोहा, निकेल, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, जिंक। और सर्वाधिक जंग प्रतिरोधक चार्ट है Au सोना, प्लेटिनियम और चांदी, Hg कॉपर, Pb Sn निकेल और फेरस। चांदी सबसे अधिक विद्युत का सुचालक होती है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। चांदी तथा तांबा विद्युत धारा का सर्वोच्च चालक घटक है। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। गैलियम धातु कमरे के ताप को थोड़ा ऊपर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह हथेली में लेने पर पिघल जाती है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम तथा सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण कहलाता है। उत्तर है मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जैसे जर्मन सिल्वर, पीतल, कांसा, ये मिश्र धातुएं हैं। पारद धातु, पारा का अन्य धातु के साथ मिश्रण को अमलगम कहते हैं। आयरन, कॉपर, निकेल, टंगस्टन अमलगम का निर्माण नहीं करते हैं। Hg यानी मरकरी को लोहे के बर्तन में रखा जाता है। कुछ प्रमुख अमलगम एवं उनके उपयोग: जिंक अमलगम को बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। टिन अमलगम दर्पण पर कोटिंग करने में प्रयोग किया जाता है। सिल्वर अमलगम दांत में भरने में प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2 के तत्व हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बेरिल और बोरॉन और रेडान इत्यादि में मुख्यतः मिट्टी में पाए जाते हैं।
संक्रमण धातु ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये परिवर्तनशील संयुक्तता दर्शाते हैं। सिक्का धातु इनके सिक्के बनाए जाते हैं। ये वर्ग 11 वर्ग के तत्व हैं, जैसे कॉपर, एजी यानी चांदी, ए यानी सोना इत्यादि। सेतु तत्व है, मैग्नीशियम को कहते हैं सेतु तत्व। एमजी यानी मैग्नीशियम को कहते हैं। उभयधर्मी धातु है, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, पीवी यानी लेड अधातु तथा अधातु है सिलिकॉन। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, क्रिप्टॉन और फ्रांसियम लिथियम को क्षारीय धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप में अलग करने का प्रक्रम कहलाता है। उत्तर है शोधन प्रक्रिया द्वारा मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप में अलग किया जाता है। वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों का या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण को सरल यांत्रिक विधि द्वारा प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हवा, बालू, कंकर, पत्थर, माटी व तेल इत्यादि। निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांगी मिश्रण का निर्माण होता है। उत्तर है वायु और मिश्र धातु। इनके प्रत्येक भाग के गुण धर्म समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, दूध या पानी का विलयन इत्यादि। नेक्स्ट है एक रासायनिक यौगिक जो 2 तत्वों से मिलकर बना है वह कहलाता है। उत्तर है द्विअंगी बाइनरी। एक रासायनिक यौगिक जो 2 तत्वों से मिलकर बना है द्विअंगी कहलाता है। यौगिक यानी कंपाउंड। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। उदाहरण है H2 यानी जल, हाइड्रोजन यानी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इत्यादि। यौगिक में उनके अवायवीय तत्वों के गुण विद्यमान नहीं रहते हैं। यौगिक का क्वथनांक तथा द्रवणांक निश्चित होता है। यौगिक समवायता प्रदर्शित करते हैं परंतु अपरूपता नहीं। वैसे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों जैसा आचरण करते हैं उभयधर्मी तत्व कहलाते हैं, जैसे PbO, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। इसका सूत्र HCO3 होता है। बाइकार्बोनेट शब्द सबसे पहले विलियम वोलेंस्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवित तंतुओं के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा है। उत्तर है जैविक रसायन। जीवित तंतुओं के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को जैविक रसायन कहते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिकों के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बन के यौगिकों तथा कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को छोड़कर अन्य रासायनिक यौगिकों का अध्ययन अकार्बनिक रसायन कहलाता है। भौतिक रसायन में पदार्थों की संरचना एवं पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रसों चिकित्सा का संबंध निम्न में से है। उत्तर है रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन। रसों चिकित्सा का संबंध रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन से है, जैसे जिंक ऑक्साइड, सल्फर एवं आयोडीन। जिंक ऑक्साइड का उपयोग अमलगम बनाने में होता है। सल्फर का उपयोग चर्म रोग की दवाई बनाने में। आयोडीन का उपयोग एल्कोहल के मिश्रण टिंचर के रूप में एंटीसेप्टिक बनाने में होता है। सल्फर का उपयोग बारूद बनाने में भी किया जाता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। निश्चालन लीचिंग प्रक्रम में शामिल है। उत्तर है घुलनशील यौगिकों को घोलना। घुलनशील यौगिकों को घोलना लीचिंग कहलाता है। कपड़े पर लगे
गाढ़े रंग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल, गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है त्रिक बिंदु। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। वह तापमान जहाँ जल की तीनों अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल तथा वाष्प पाए जाते हैं, जल का त्रिक बिंदु कहलाता है। जल का त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का त्रिक बिंदु सर्वप्रथम जॉन्स थॉम्सन द्वारा दिया गया था। कुछ प्रमुख पदार्थों के त्रिक बिंदु हैं। एसिटिलीन की 192.4 केल्विन या -80.7 डिग्री सेल्सियस, अमोनिया का 195.40 केल्विन या -77.75 केल्विन डिग्री सेल्सियस, कार्बन डाइऑक्साइड का -216.155 केल्विन या -56.60 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन का 54.36 केल्विन या -218.79 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन का 63.18 केल्विन या -209.97 डिग्री सेल्सियस। हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस में बदलता है उसे हिमांक कहा जाता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यह प्रक्रिया हिमीकरण कहलाती है। द्रवणांक या गलनांक, द्रवणांक या गलनांक निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव में परिणत होता है, गलनांक कहलाता है। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यह प्रक्रिया गलन कहलाती है। प्रायः गलनांक या हिमांक बराबर होता है। अशुद्धियों को मिलाने से गलनांक घटता है, दाब बढ़ाने से क्वथनांक। किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं। उत्तर है निर्जलीकरण। किसी तंत्र के जल के निष्कासन के प्रक्रम को निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या अपचयन वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है या विद्युत ऋणात्मकता तत्व से संयोग करता है या हाइड्रोजन का निष्कासन करता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में संयोजकता में वृद्धि या इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, सोडियम प्लस क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड और ऑक्सीकरण से मैग्नीशियम प्लस इसका ऑक्सीकरण हो जाता है जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। रिडक्शन यानी अवकरण या अपचयन। अवकरण वैसी क्रिया है जिसमें हाइड्रोजन से संयोग होता है या विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग होता है या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। इस प्रक्रिया में संयोजकता में कमी तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, जिसमें दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2 का निर्माण करते हैं। जिस वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, द्रव को निश्चित ताप पर गर्म करने पर वह वाष्प में बदल जाता है, तब ऐसी क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जल में जल से बादल का बनना, स्प्रिट का उड़ना। नेक्स्ट है निम्न में से क्या एक मिश्रण नहीं है? उत्तर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है। यह कार्बन का रवादार अपर रूप है। इसमें चमक पाई जाती है। यह विद्युत का सुचालक है। यह प्लेम्बेगो या काला सीसा भी कहलाता है। यह प्रकृति में पाया जाता है, लेकिन प्रयोगशाला में एसेचन या एंथ्रासाइड कोयला को वायु से गर्म कर निर्मित किया जाता है। तांबा एवं जस्ता का मिश्रण पीतल कहलाता है। टिन एवं सीसा का मिश्रण टांका कहलाता है। सीसा सबसे अधिक स्थायी तत्व है। लोहा एवं कार्बन का मिश्रण स्टील होता है। स्टील का निर्माण वेसमर विधि द्वारा किया जाता है। कांच शीथित अतिशीथित द्रव है। यह सोडियम कैल्शियम सिलिकेट है। इसका सूत्र Na2O इंटू CaO इंटू 6SiO2 होता है। तापमान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ है। उत्तर है सोडियम क्लोराइड। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए
बर्फ़ में आयोडीन क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है। सोडियम क्लोराइड को मिलाने से तापमान -21 तक हो जाता है, जिसके कारण कुल्फी जमती है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का उपयोग कागज उद्योग एवं गिलास निर्माण में किया जाता है। मैग्नीशियम का प्रयोग धातु मिश्रण बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फाइड यानी MgO 4 × 7H2O मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सल्फेट भी कहते हैं। इसका उपयोग कृषि में तथा बियर के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ कहलाता है। उत्तर है ताप संगत। ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ तापसमान कहलाता है, सुगम कहलाता है। अंतर आणविक बलों के आधार पर बहुलकों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है इलास्टोमर, जो दुर्बल अंतर आणविक बलों द्वारा जुड़ा रहता है, जैसे नियोसिन, नियोप्रीन। दूसरा रेसे या तंतु, जिसमें लंबी रेखीय संरचना होती है तथा इनके बीच प्रबल आंतरिक बल होता है, जैसे नाइनॉल, 6 पॉली एमाइड एवं टेरिलीन पॉलीएस्टर है। तापा सुघट्ट बहुलक, इन्हें गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। इन्हें गर्म करने पर किसी भी संरचना में ढाला जा सकता है। इनका निर्माण योगात्मक बहुलीकरण से होता है। इनमें सामान्यतः रेखीय संरचना पाई जाती है, जैसे पॉलीथीन, पॉलीएस्टिरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड आदि। तापदरण बहुलक, थर्मोस्टेटिंग बहुलक, ये गर्म करने पर मुलायम नहीं पड़ते हैं, बल्कि अधिक देर तक गर्म करने पर जलने लगते हैं। इन्हें पुनः किसी भी आकार में नहीं ढाला जा सकता है। इनकी त्रिविमीय त्रियक अवनित संरचना होती है, जैसे बेकेलाइट, रेजिन, टेरिलीन आदि। नेक्स्ट है वायु मंडल हवा का सबसे बड़ा घटक है। विकल्प से उत्तर है नाइट्रोजन। वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक नाइट्रोजन है। यह हवा में 78% पाई जाती है। आयतन के अनुसार वायु के संगठन में नाइट्रोजन 78.084%, यानी ऑक्सीजन 20 आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, नियान 0.0018%, हीलियम 0.0005%, मीथेन 0.00018%, क्रिप्टॉन 0.00011%, हाइड्रोजन 0.0005%। वायुमंडल का द्रव्यमान 5.15 × 10⁻18 किलोग्राम है, जिसका 3/4 11 किलोमीटर की ऊंचाई तक सतह में स्थित है। वायुमंडलीय विज्ञान के अध्ययन को एरोलॉजी मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। उत्तर है प्रवाजी आसवन। मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए घटकों को अलग करने की प्रक्रिया प्रवाजी आसवन कहलाती है। प्रवाजी आसवन विधि के द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिसमें द्रवों के क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है, जैसे भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से पेट्रोल, खनिज मिट्टी का तेल प्रवाजी आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। मिश्रण को अलग करने की अनेक विधियां हैं, इसमें है कैमेटोग्राफी। यह विभिन्न द्रव्यीय मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि मिश्रणों में अलग अलग घटकों का गमन वेग भिन्न भिन्न होता है। इसका विकास रूस के वैज्ञानिक माइकल स्वेट ने किया। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। यह अघुलनशील पदार्थों को द्रव से अलग करने की प्रक्रिया है। इसमें अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से अघुलनशील पदार्थों को द्रव से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है सामान्य आसवन। इसमें 2 मिश्रित द्रवों को अलग किया जाता है। यह इस प्रक्रिया का पर आधारित है कि अलग अलग द्रव्यों का संघनन बिंदु भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म ठोस द्रव
ठोस द्रव एवं गैस के लिए भिन्न है। उत्तर है अणुओं की गति के लिए। अणुओं की गति ठोस द्रव गैस के लिए भिन्न है। ठोस पदार्थ में अणुओं की गति सबसे कम जबकि गैस में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है। उत्तर है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया के द्वारा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तैयार की जाती है। इसमें जिंक प्लस H2SO4 से जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। भारी जल की खोज 1932 में यूरे एवं बाष्प ने की थी। भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। साधारण जल के लगभग 7000 भागों में एक भाग भारी जल का होता है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? उत्तर है -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सभी गैसों का आयतन शून्य होता है। इसे परम शून्य ताप कहा जाता है। परम शून्य ताप बराबर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर -273.15 डिग्री सेल्सियस। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम जबकि घनत्व महत्तम होता है। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती हैं। वायु की संगठक गैसें होती हैं। वायु की संगठक गैसें सामान्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण वायुमंडल है। वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जाता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्यमंडल। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, जैसे बादल, आंधी, वर्षा आदि। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत गैस में सड़ी हुई मछली की गंध आती है। नेक्स्ट है पानी और चाक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। उत्तर है अवसादन द्वारा। पानी और चाक खड़िया के मिश्रण को अवसादन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। जल का शुद्धिकरण आसवन विधि द्वारा किया जाता है। वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें गैसें शीत द्रव में बदल जाती हैं। नेक्स्ट है निम्न में आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण हैं? उत्तर है पहला यानी ऑक्सीडेशन एवं ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया। आयरन पर जंग ऑक्सीडेशन एवं ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के कारण लगती है। जंग का सामान्यतः Fe2O3 x H2O या लोहा ऑक्साइड एवं FeO OH FeO का होल्थराइज लोहा ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है। लोहा जल ऑक्सीजन से जंग बनती है। जंग का रंग लाल भूरा होता है। जंग लगने के कारण लोहा का भार बढ़ जाता है। जंग लगने की अभिक्रिया सामान्यतः रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अवकारण वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है। ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है। नेक्स्ट है जंग का उदाहरण है। उत्तर है यौगिक का। जंग यानी रस्ट यौगिक का उदाहरण है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। जंग का सूत्र Fe2O3 x H2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लोह ऑक्साइड का निर्माण खालिस्तान होती है। जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लोह ऑक्साइड का निर्माण में भार में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी लोहे की आयु घट जाती है। इलेक्ट्रोप्लेट होने वाली प्लेट सदैव कैथोड की बनाई जाती है। जो धातु उस पर चढ़ाई जाती है तो वह सदैव एनोड की बनाई जाती है। इलेक्ट्रोन प्लेट होने वाली प्लेट को सदैव कैथोड की बनाई जाती है। जो
धातु उस पर चढ़ानी है वह सदैव एनोड की बनाई जाती है। उदाहरण चांदी पर अगर सोने की प्लेटिंग करनी है तो सोने को एनोड तथा चांदी की एनोड यानी चांदी की प्लेट को कैथोड मानते हैं या बनाते हैं। कैथोड पर अपकरण जबकि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। एनोड इलेक्ट्रॉन त्यागता है जबकि कैथोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अत्यधिक आघातीय धातु है। उत्तर है सोना। सोना अत्यधिक आघातीय धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। सबसे अधिक विद्युत चालकता चांदी अर्थात Ag की होती है। निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? उत्तर है तांबा। तांबा धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है। सबसे अधिक तन्य धातु सोना है। इसमें सोने का ऑप्शन नहीं है ना, तो सबसे पहले सोना, फिर इसके बाद प्लेटिनम, फिर इसके बाद Ag, फिर कॉपर, इसके बाद है फेरस यानी लोहा। तन्यता धातु का वह गुण है जिसमें तार खींचा जा सकते हैं। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटोग्राफी सेल में होता है। साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। नेक्स्ट है अत्यधिक तन्यता पदार्थ है। उत्तर है तांबा। विकल्प में अधिकतम तन्यता वाला पदार्थ तांबा है क्योंकि इसमें चांदी या सोना नहीं है। सबसे अधिक तन्यता सोना का होता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? उत्तर है सल्फर। सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सल्फर का उपयोग ब्यूटी पार्लरों में बालों को विशिष्ट आकार से सेट करने में किया जाता है। सोना एवं प्लेटिनम स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सल्फर अमोनियासी के रूप में प्रयुक्त होता है। पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशत लगभग 0.05% है। सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रासायनिक सल्फ्यूरिक अम्ल हैं। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल 98% शुद्ध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? हीरा एक तत्व है। यह कार्बन का अपरूप है। मेंडलीफ ने तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। नीलम, माणिक्य, पन्ना से सभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 हैं। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहा चादर किससे लेपित किया जाता है? उत्तर है जस्ते से। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहा चादर जस्ते से लेपित किया जाता है जिसमें जस्ता या प्लस आवेश और लोहा पर माइनस आवेश रहता है। इस प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है धातु की प्रकृति होती है। उत्तर है विद्युत धनात्मक। धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। अधातु की प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होती है। धातुएं सामान्यतः चमकदार, आवर्तवर्त तथा तन्य होती हैं। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती हैं। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम में चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट है गन पाउडर क्या है? गन पाउडर क्या है? उत्तर है यह पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण है। गन पाउडर पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण है। गन पाउडर का आविष्कार रोजर बेकन के द्वारा किया गया था। पहले गन पाउडर में नाइट्रस के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। गन मेटल धातु कॉपर प्लस जिंक प्लस Sn का मिश्रण है। गन मेटल का उपयोग बेरिंग बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। उत्तर है प्रोटीन। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन होता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बना होता है। प्रोटीन का उपयोग शरीर निर्माण के रूप में होता है। घी में वसा 99% होता है। मशरूम और सोयाबीन में बहुतायत प्रोटीन होता है। मशरूम में प्रोटीन 80% पाया जाता है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। कांच किसका मिश्रण है? कांच रेत या लवण का मिश्रण होता है। कांच सामान्यतः सोडियम कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। इसका सामान्य सूत्र Na2O इंटू CaO इंटू 6SiO2 होता है। कांच अतिशोषित द्रव यानी सुपर कोल्ड
लिक्विड होता है। हीरा पर कांच पर हीरा से या हाइड्रोजन फ्लूइड से लिखा जा सकता है। कांच जल में अघुलनशील होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। सोना का निष्कर्षण कैलावेराइट और सिल्वेनाइट अयस्कों से किया जाता है। सोना का गलनांक 1056 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 26,010 डिग्री सेल्सियस होता है। सोना का घनत्व 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 होता है। सोना अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज 3 भाग जिसमें हाइड्रोक्लोरीन तथा 1 भाग HNO3 का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? उत्तर है चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। एल्यूमिनियम विद्युत तथा ऊष्मा का अच्छा चालक है। एल्यूमिनियम का घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 होता है। आयरन का गलनांक 15.38 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 2862 डिग्री सेल्सियस होता है। धातुएं दैनिक सोनोरस होती हैं। अभ्रक ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है। यदि किसी दाब पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है। किसी निश्चित ताप पर जब कोई द्रव खोलता है तब उस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। किसी द्रव में अशुद्धि मिलाने पर उस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब कम होने पर क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। इसलिए पहाड़ों पर खाना देर से बनता है। प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस होता है। बायोडीजल में के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? उत्तर है ट्रांस एस्टरीफिकेशन। बायोडीजल के उत्पादन में ट्रांस एस्टरीफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जब कुछ पौधे जैसे जेट्रोफा, रतनजोत, मूंगफली, नीम इत्यादि के बीजों से प्राप्त बसीय पदार्थों का ट्रांस एस्टरीफिकेशन किया जाता है तो बायोडीजल प्राप्त होता है। यह बहुत ही प्रभावशाली डीजल है। डीजल की गुणवत्ता C10 संख्या से मापी जाती है। ग्रीन डीजल गुणवत्ता में यह सर्वोत्तम डीजल होता है। बायोडीजल कुछ पौधों के बीज से भी तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कणों में से कौन भारी है? उत्तर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सबसे भारी कण होता है। द्रव्यमान के आधार पर न्यूट्रॉन, इसके बाद प्रोटॉन, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.676 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। चीनी के घोल का ताप बढ़ाने पर चीनी की विलेयता, उत्तर है बढ़ती है। चीनी के घोल का ताप बढ़ाने पर चीनी की विलेयता बढ़ती है एवं ताप घटाने पर विलेयता घटती है। द्रव में ठोस की विलेयता तापमान के बढ़ने पर बढ़ती है। द्रव में गैस की विलेयता तापमान के बढ़ने पर घटती है। नेक्स्ट, कार्बोनिक ड्रिंक्स को ठंडा करने पर उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ती है। ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? उत्तर है उदांतीकरण यानी सब्लिमेशन। ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन होने को उदांतीकरण या सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर, आयोडीन, अमोनिया क्लोराइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का शुद्धिकरण इसी विधि से किया जाता है। ठोस द्रव में परिवर्तन गलन यानी मेल्टिंग द्वारा होता है। द्रव का गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण यानी एवोपोरेशन द्वारा होता है। गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन यानी कंडक्शन द्वारा होता है। द्रव का ठोस में परिवर्तन जमना यानी फ्रीजिंग के माध्यम से होता है। गैस का ठोस में परिवर्तन निक्षेपण यानी डिपोजिशन के माध्यम से होता है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तर है अधातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसे धातु कहा जाता है तथा धनात्मक आयन बनता है। नेक्स्ट है, पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्तांश अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? उत्तर है बाष्पोत्सर्जन द्वारा। बाष्पोत्सर्जन द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश निकाला जाता है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन है? उत्तर है अभ्रक। अभ्रक ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का कुचालक यानी बैड कंडक्टर होता है। अभ्रक के
इस व्यवहार के कारण ही इसका सर्वाधिक उपयोग विद्युत उद्योग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के उभयचर उपचार में ओजोन की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है आयनीकरण। जल के उपचार में ओजोन की क्रिया को विसंक्रमण कहते हैं। जल में जब ओजोन मिलाया जाता है तो यह जल में उपस्थित कीटाणुओं का क्षय कर उसे पीने योग्य बनाता है। उदाहरण, अशुद्ध जल में ओजोन मिलाने से शुद्ध यानी कीटाणु रहित जल बनता है। जल का शुद्धिकरण आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, जल और एल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? उत्तर है आसवन द्वारा। आसवन विधि द्वारा जल और एल्कोहल के मिश्रण को अलग किया जाता है। आसवन विधि द्वारा ऐसे मिश्रित द्रव्यों को अलग किया जाता है जिसके क्वथनांकों के बीच अंतर बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? उत्तर है अनिलन, यानी आयरन को जंग से रोकने के लिए अनिल प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। जंग लगने से लोहे की आयु घट जाती है। जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका भार बढ़ जाता है। जंग एक यौगिक है। आयरन पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, सभी कथन का चयन कीजिए, यानी इसमें उत्तर है एक मिश्रण के गुणधर्म उनके घटकों के समान ही होते हैं। एक मिश्रण के गुणधर्म उनके घटकों के समान ही होते हैं, यह कथन सही है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन या घनत्व नियत होता है, जबकि विषमांग गठन में नहीं होता है। नेक्स्ट है, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित समृद्धि के कारण। उत्तर है बाष्पीकरण के कारण। बाष्पीकरण के कारण गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। बाष्पीकरण में गर्म करने पर द्रव तीव्रता से गैस में परिवर्तन हो जाता है, जिसके लिए आवश्यक ऊष्मा जल से लिया जाता है, जिससे जल ठंडा हो जाता है। साधारण ताप पर गर्म करने पर जब द्रव वाष्प में बदलता है तब इस क्रिया का बाष्पीकरण कहते हैं, जैसे जल से बादल का बनना, स्पिट का उड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? उत्तर है एल्कोहल। एल्कोहल मिश्रण नहीं है, एल्कोहल एक यौगिक है। यह एल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है। इसमें OH अभिक्रिया समूह होता है। मिश्रण वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तापों, तत्वों या पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनता है, उसे सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। उत्तर है उदाहरण है बारूद, हवा, पेट्रोल, केरोसिन, नमक, पानी तथा पानी चीनी का घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पीटकर पतली चादर यानी सीट बनाई जा सकती है? उत्तर है जस्ता। जस्ता को पीट पर पतली चादर यानी सीट बनाई जा सकती है। यह धातु है। यह गुण धातु में पाई जाती है। धातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में आगत बंधनीयता एवं तन्य होते हैं। इन्हें पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। किसी द्रव की तुलना में कोई ठोस अपना आकार सरलता से नहीं बदल सकता, क्योंकि ठोस में अंतराण्विक बल होता है। ठोस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। बीच की दूरी कम होने पर तथा परस्पर आकर्षण बल अधिक होने के कारण ठोसों में अणु सुव्यवस्थित या नियमित आकार में सजे रहते हैं। द्रवों में अणुओं के बीच की दूरी ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है तथा अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान भी ठोसों की अपेक्षा कम होता है। ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? ताजे पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ताजे पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ताजे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। भारी जल D2O का उत्पादन तलचर में होता है। सर्वप्रथम भारी जल का उत्पादन भारत में पंजाब के नांगल में 1961 में किया गया। भारी जल तथा साधारण जल के बीच का अनुपात 1:7000 होता है। विश्व में सबसे अधिक भारी जल का उत्पादन भारत करता है। इसे जापान को निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में बहुत शीघ्र जंग क्यों लगती है? उत्तर है समुद्री जल से। लोहे में बहुत शीघ्र जंग समुद्री जल से लगता है। समुद्री जल में तीव्र गति से जंग लगता है क्योंकि जल में बहुत सारे लवण होते हैं जो लोहे के क्षरण तथा जंग लगने की दर को बढ़ा देते हैं। रासायनिक परिवर्तनों में ऊर्जा परिवर्तन भौतिक परिवर्तनों की अपेक्षा अधिक होता है। पदार्थों का जमना, जंग लगना, किण्वन, अपघटन अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रियाएं आदि रासायनिक परिवर्तन हैं। नेक्स्ट है,
जिंक जस्ता का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगता, इस क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है जस्ता चढ़ाना या गैल्वेनाइजेशन। जिंक का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगता है, इस क्रिया को गैल्वेनाइजेशन जस्ता चढ़ाना कहते हैं। जंग लगने से लोहा का भार बढ़ जाता है। पेंट करने तथा जस्तीकरण से लोहा सुरक्षित रहता है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगने से लोहा संक्षारित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? उत्तर है निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निष्क्रियकरण को उदासीकरण कहते हैं। जब अम्ल क्षारण से अभिक्रिया करता है क्षारक से अभिक्रिया करता है तो जल तथा लवण बनता है, इसे उदानीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम क्लोराइड प्लस NaOH से जिससे सोडियम क्लोराइड बनता है और जल मिलता है। ऊर्ध्वपातन ठोस से सीधे वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर, आयोडीन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एल्कोहल के मिश्रण को आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 2:1 अनुपात में अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण होता है। वह शुद्ध पदार्थ को रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्व के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया में बने होते हैं, ये कहलाते हैं। लेग्यूमिनेसी यानी मटर कुल के पौधे की जड़ों में रहते हैं और वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करते हैं। भारी जल और साधारण जल के बीच 1:7000 का अनुपात होता है। भारी जल का उत्पादन तलचर में होता है। D2 यानी भारी जल को भारी जल कहते हैं, इसका अणुभार 20 ग्राम होता है। भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस या 39 फ़ारेनहाइट पर जमता है। नेक्स्ट है गैल्वेनीकरण। वह एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर खालिस्तान से चलाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया जिसमें लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। यह सतलेपन लोहे या इस्पात पर जंग लगने से सुरक्षा प्रदान करता है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेरोसल्फ्यूरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 होता है। पेंट कर, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है एवं आयु घट जाती है। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? उत्तर है पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 शामिल होता है। बारूद का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था। बारूद के निर्माण में सोरा का प्रयोग भी होता है। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग चूहा मारने के लिए किया जाता है। श्वेत फास्फोरस अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा एक खालिस्तान है। हवा दोनों तत्वों तथा यौगिकों का मिश्रण है। हवा में आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन अक्रिय गैस तत्व के रूप में तथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के अणु के रूप में एक एवं अंत में CO2 जल वाष्प यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है मिश्रण कहलाता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? उत्तर है एंटोनी लवोसियर। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लवोसियर को माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। भौतिकी विज्ञान का जनक न्यूटन को माना जाता है। लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन को माना जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। नाविक का जनक रदरफोर्ड को कहा जाता है। परमाणु विखंडन का सिद्धांत ओटो हन ने दिया था। मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैसें सीधे ही ठोस यानी सॉलिड में परिवर्तित हो जाती हैं? उत्तर है डिपोजिशन यानी निक्षेपण। उस प्रक्रिया का नाम डिपोजिशन है जिसमें गैसें सीधे ही ठोस यानी वस्तु सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। निम्न पदार्थों का ऊर्ध्वपातन हो सकता है: अमोनियम क्लोराइड, शुष्क बर्फ, आयोडीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। ये उत्तर है, ये सभी अच्छे शौचालय हैं। चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम में समानता है कि ये सभी अच्छे शौचालक हैं। चांदी सबसे अच्छा उत्तम शौचालक होता है। चांदी के बाद कॉपर, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम होता है। शौचालक को विद्युत धारा प्रवाह शौचालक जो विद्युत धारा प्रवाह को प्रभावित करने का गुण रखते हैं। कुचालक वह जो विद्युत धारा प्रवाह को प्रभावित करने। गैल्वेनाइज लोहा क्या होता है? गैल्वेनाइज लोहा क्या होता है? गैल्वेनाइज लोहा जिंक लेपित होता है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहा दो प्रकार का होता है, पिटवा और ढलवा। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 81 है तथा इसमें प्रोटीन की तुलना में 31.7% अधिक न्यूट्रॉन हैं। तत्व का संकेत है। तत्व का संकेत Br 35 या 81 होता है। माना कि प्रोटॉन की संख्या x है, न्यूट्रॉन की संख्या है x गुणन 31/100 यानी बराबर इसका निकलता है पूरा 35। यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी? 35। न्यूट्रॉनों की संख्या है 46 यानी 46। तत्वों का संकेत होता है 35। पदार्थ खालिस्तान पदार्थ की उस अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त करता है होता है। उत्तर है बोस-आइंस्टीन कंडक्शन। बोस-आइंस्टीन घनीभूत पदार्थ की उस अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करने पर प्राप्त होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन मूलतः जर्मनी में के रहने वाले थे। आइंस्टीन यहूदी धर्म के मानने वाले थे। प्लाज्मा उच्च तापमान पर पाए जाने वाले पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। यह सूर्य में आग की ज्वलना में पाए जाने वाले पदार्थ की अवस्था है। इसमें पदार्थ आयरन के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजीकरण जंग से बचाने वाली वह प्रक्रिया जिसमें स्टील और लोहे पर खालिस्तान की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर है जिंक। गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली वह प्रक्रिया है इसमें स्टील, लोहा, जिंक की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जंग लगने से धातु का क्षरण होता है। जंग लगने पर धातु का वजन बढ़ जाता है। घरों में ग्रिल या खिड़की आदि की पेंटिंग भी जंग से बचाने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? उत्तर है एंटोनियन लवोसियर ने दो नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। लवोसियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों एवं उसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। रसायन शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है जिसका अर्थ है काला रंग। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमेटिंग कहा जाता था। रदरफोर्ड ने 1911 में अल्फा कणों के विकिरण के प्रयोग से परमाणु की आंतरिक अवस्था का पता लगाया। कार्बनिक रसायन में कार्बनिक इयों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, n बराबर 4 कक्षा के साथ कितने ऑर्बिटल संबंधित हैं? उत्तर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु खालिस्तान मूल तत्व से बनी है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी है। प्राचीन दर्शन के अनुसार वस्तु आग, जल, वायु, क्षैतिज तथा गगन से बना है। भारतीय साहित्य में इन तत्वों को पंचतत्व कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का सृजन 6 तत्वों में माना जाता है जो जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, काल और आकाश। प्राचीन भारत में 6 दर्शन हैं। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन न्याय दर्शन है जिसके प्रतिपादक गौतम मुनि हैं। चार्वाक दर्शन को भारत में दर्शन में स्थान नहीं दिया जाता है क्योंकि यह भौतिकवादी दर्शन है। कणाद के वैश्विकवाद सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु परमाणु से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर है ठोस का आकार अनिश्चित होता है। यह गलत है। उत्तर है कथन गलत है कि ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। ठोस पदार्थों का आकार क्योंकि निश्चित होता है। ठोसों में कणों के उच्च क्रम में व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठोसों के कण
आपस में अत्यधिक निकट होते हैं। इस कारण इसमें उच्च घनत्व और असममितता होती है। द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। कुल गैस तत्वों की संख्या 11 है तथा कुल द्रव तत्वों की संख्या 2 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्तनीय है? उत्तर है एजी। निम्नलिखित में विकल्प में से एजी यानी चांदी सबसे आघात वर्तनीय धातु है। आघात वर्तनीय वह गुण है जिसमें किसी पदार्थ का फैलाव होता है। सोडियम एक मुलायम धातु है। सोडियम धातु बेंजीन तथा ईथर में विलय होता है। सोडियम का आपेक्षिक घनत्व 0.97 होता है। जिंक का एक्स जिंक ब्लेंड यानी जेड है। एल्यूमिनियम का एक्स बॉक्साइड Al2O3 × 2H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है सूखी बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है। सोडा वाटर में अधिक दाब पर CO2 गैस घुल जाती है। CO2 गैस की प्रकृति अम्लीय होती है। CaCO3 को गर्म करने पर CO2 निकलती है। जीवाश्म ईंधन CO2 का मूल स्रोत है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे के लिए प्राणदायिनी गैस कहलाती है। पृथ्वी को गर्म करने के लिए यह गैस उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन यानी मक्खन का खट्टा होना यह रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो पुनः मूल रूप से नहीं आ सकता है। भौतिक परिवर्तन वह होता है जो पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए अणुओं की संरचना होती है जिसका गुणधर्म पदार्थ में मूल पूर्णतः भिन्न होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होता ही है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नेक्स्ट है, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? उत्तर है द्रव। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव होती है। जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। जल 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन है। लैक्टिक अम्ल के कारण मक्खन यानी दही खट्टा हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन अभिक्रिया के बाद पदार्थ को पुनः मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। कोयला का जलना, कागज का जलना, चावल से भात बनना, दूध से दही बनना इत्यादि रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आघात वर्तनीय नहीं है? उत्तर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विकल्प में आघात वर्तनीय नहीं है। ग्रेफाइट कार्बन का रवादार अपरूप है। यह ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक होता है। आघात वर्तनीय का अर्थ वस्तुओं के उस गुण धर्म से होता है जिसके अंतर्गत उसे पीट कर उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुएं आघात वर्तनीय का गुण प्रदर्शित करती हैं। अब बाद में पारा आघात वर्तनीय का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। सोना, चांदी सर्वाधिक आघात वर्तनीय धातु हैं। नेक्स्ट है, जब लोहे को नम हवा में रख दिया जाता है तो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत उसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे परत को क्या कहते हैं? उत्तर है जंग। जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड एक लाल भूरे रंग की परत उसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को जंग कहते हैं। जंग एक रासायनिक परिवर्तन है। यह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जंग लगने से वजन बढ़ता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर पीच यानी अपकरण यानी एल्यूमिनियम पेंट लगा देते हैं। लोहे को लाल तप्त कर उसके ऊपर जल वाष्प प्रवाहित करने से यानी Fe3O4 की परत बैठा जाती है जो लोहे को जंग लगने से बचाता है। लोहे को जस्तीकृत करके उसे गैल्वेनीकरण करते हैं। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी फाइल बनाने में आसानी होती है? उत्तर है आघात वर्तनीयता। धातुओं के आघात वर्तनीय गुण के कारण उनके पत्थर यानी फाइल बनाने में आसानी होती है। धातुओं को हथौड़ा से पीट कर चादर यानी पत्थर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सोना और चांदी सबसे आघात वर्तनीय होता है।
प्रायः धातुएं तन्य होती हैं, सभी धातुएं चमकीली होती हैं, इसे धातुएं चमक कहते हैं। सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर खालिस्तान और खालिस्तान का मिश्रण है। उत्तर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में एवं अग्निशामक यंत्रों में होता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग पेट की अम्लता दूर करने में होता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? उत्तर है विसरण के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती है। यह गलत है। विसरण के बारे में कथन सही नहीं है कि गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि जब ग्राम बेल ने के नियम के अनुसार विसरण की दर गैसों के घनत्व के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। विसरण की दर ठोस में न्यूनतम होती है, विसरण की दर गैस में अधिकतम होती है। पौधों के पत्तियों में ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के विसरण द्वारा प्राप्त होता है। पत्तियों की कोशिकाओं में जल सिरा से परासरण द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? और उत्तर है पानी। पानी एक तत्व नहीं है, पानी यह यौगिक है जिसका सूत्र H2O होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुपात में 1:8, आयतन के अनुपात में 2:1 होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है, इसका pH मान 7 होता है। अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। वर्षा जल सर्वाधिक शुद्ध जल होता है। जल दो प्रकार के होते हैं, कठोर और मृदु जल। हीलियम अक्रिय गैस है, ऑक्सीजन जीवनदायी गैस है। नेक्स्ट है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। उत्तर है ब्रोमीन। ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। समुद्री जल में ब्रोमीन सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम के ब्रोमाइड के रूप में पाया जाता है। समुद्री जल में ब्रोमीन लवण के रूप में 0.006 मात्रा में पाया जाता है। भारत में कच्छ किरण में पाए जाने वाला ब्राइन ब्रोमीन का एक बहुमूल्य स्रोत है। ब्रोमीन साधारण ताप पर गहरे लाल बादामी रंग के द्रव के रूप में पाया जाता है। हीलियम एक अक्रिय गैस है। पारा का उपयोग सिंदूर के निर्माण में होता है। नेक्स्ट है ठोस के पिघलने के दौरान उसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। ठोस के पिघलने के दौरान उसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। नियत तापमान पर वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठोस पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल प्रबल सबल होता है। ठोस में केवल अंतर आणविक बल के कंपन करते रहते हैं जब तक उन पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता। ठोसों के कण आपस में अत्यधिक निकट होते हैं, इस कारण इनमें उच्च घनत्व और संपीड़ितता होती है। ठोसों में कणों के उच्च क्रम में व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं, जिसके फलस्वरूप क्रिस्टल की एक नियमित ज्यामितीय आकृति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। उत्तर है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। सामान्यतः ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं और उसके पश्चात गैसीय अवस्था में, लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने के बाद सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और वाष्प को ठंडा किए जाने पर पुनः ठोस अवस्था में आ जाते हैं। उदाहरण है नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल आदि ऊर्ध्वपातक पदार्थ होते हैं। प्रवाही आसमान द्वारा जलीय वायु में विभिन्न गैसें पृथक किए जाते हैं, जिसमें CO2, N2O2 आर्गन प्राप्त होते हैं। जलीय तेल प्रवाही आसमान विधि से पृथक किया जाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि। ऊर्ध्वपातक क्या है? प्रश्न है ऊर्ध्वपातक क्या है? ऊर्ध्वपातक वह किसी ठोस के वाष्प के रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा दो ऐसे ठोसों के मिश्रण में से उनको पृथक करते हैं जिसमें एक का ऊर्ध्वपातक होता है, दूसरे का नहीं। ऐसे ठोसों के मिश्रण को गर्म करने पर ऊर्ध्वपातक ठोस सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस वाष्प को अलग ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रकार दोनों ठोस पृथक हो जाते हैं। आसवन विधि में पहला प्रक्रम वाष्पन तथा दूसरा प्रक्रम संघनन कहलाता है। एसीटोन, मीथ एल्कोहल, एसिटिहाइड
आदि का शुद्धिकरण माप आसवन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान जंग का रासायनिक सूत्र है। उत्तर है Fe2O3 इंटू XH2O। जंग का रासायनिक सूत्र है। लोहे को अर्धवायु में छोड़ देने पर उसके ऊपर भूरे रंग की एक ढीली परत बैठ जाती है, जिसे जंग या रस्ट कहते हैं। लोहे में जंग लगने वाला पदार्थ फेरोक ऑक्साइड होता है। यह भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाती है। लोहे पर जंग लगने से भार बढ़ जाता है, आयु घट जाती है। लोहे को जंग से बचने के लिए लोहे को जस्तीकृत गैल्वेनाइज किया जाता है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, खालिस्तान अशुद्ध पदार्थ है। उत्तर है मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। खालिस्तान एक शुद्ध पदार्थ है। उत्तर है मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। यह एक कार्बनिक गैस है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। CNG, PNG, LNG सभी में मीथेन एक प्रमुख अवयव है। इसकी आकृति समचतुष्कोणीय होती है तथा बंधनों के बीच का कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। दूध कोलाइड का उदाहरण है। यह पायस यानी कोलाइड है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना वाष्पन कहलाता है। भौतिक अवस्था में पदार्थ पर ठोस, द्रव, गैस में बांटा जाता है। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ तत्व यौगिक एवं मिश्रण में बांटा जा सकता है। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ठोस में अणुओं के बीच आकर्षण बल अत्यधिक होता है।